मोथी घास और पटरे की रंगीन शीतल पाटी, बाँस की तीलियों की झिलमिलाती चीख, सतरंगे डोर के मोढ़े, भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंज की रस्सी के बड़े बड़े जाले, हलवाओं के लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी, टोपी तथा इसी तरह के बहुत से काम हैं जिन्हें सिरचन के सिवा गाँव में और कोई नहीं जानता। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं, जैसे कि मोती घास और पटरे की रंगीन शीतल पाटी, बाँस की तीलियों की झिलमिलाती चीख, भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंज की रस्सी के, मूंज मतलब एक प्रकार का तृण या घास, तो रस्सी के बड़े बड़े जाले, हलवा के लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी, टोपी। तो ऐसे बहुत से काम हैं जिन्हें सिरचन के सिवा गांव में और कोई नहीं जानता। यह दूसरी बात है कि अब गांव में ऐसे कामों को बेकाम का काम समझते हैं लोग, लेकिन यह दूसरी बात है कि गांव के जो लोग हैं वह लोग ऐसे कामों को अभी बेकाम समझते हैं। बेकाम मतलब अनुपयोगी या बेकार। बेकाम का काम जिसकी मजदूरी में अनाज या पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं। मतलब बेकाम का काम क्या होता है कि जिसकी मजदूरी में अनाज या पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं। पेट भर खिला दो, काम पूरा होने पर एक हाथ पुराना धुराना कपड़ा देकर विदा करो। तो उन्हें मजदूरी में अनाज या पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्हें अगर आप पेट भर खिला दो और काम पूरा होने के बाद एक हाथ पुराना धुराना जो कपड़ा है वो देकर उन्हें विदा कर दो, वह कुछ भी नहीं बोलेगा। कुछ भी नहीं बोलेगा ऐसी बात नहीं, सिरचन को बुलाने वाले जानते हैं। तो कुछ भी नहीं बोलेगा ऐसी बात नहीं है। और सिरचन को बुलाने वाले जानते हैं सिरचन बात करने में भी कारगर है। तो सिरचन जाति का तो कारीगर है और सिरचन बात करने में भी कारगर है। महाजन टोले के भज्जू महाजन की बेटी सिरचन की बात सुनकर तिलमिला उठी थी। महाजन टोले के भज्जू महाजन की जो बेटी है वह सिरचन की बात सुनकर तिलमिला उठी थी। ठहरो, मैं माँ से जाकर कहती हूँ इतनी बड़ी बात। मतलब सिरचन ने जो भी कुछ बोला तो उसने क्या कहा कि मैं माँ से जाकर कहती हूँ इतनी बड़ी बात। बड़ी बात ही है बिटिया, बड़े लोगों की बस बात ही बड़ी होती है। नहीं तो 2-3 पटेर की पार्टियों का काम सिर्फ खेसारी का सत्तू खिलाकर कोई करवाए भला। उसने क्या कहा कि बड़े लोगों की बात ही कुछ बड़ी होती है, नहीं तो 2-3 पटेर की पार्टियों का काम भी अगर मिल जाए तो सिर्फ खेसारी का सत्तू खिलाकर कोई करवाए भला। यह तुम्हारी माँ ही कर सकती है बबुनी। सिरचन ने मुस्कुराकर जवाब दिया था। तो यह सभी सिरचन ने एकदम मुस्कुराकर जवाब दिया था। इस बार मेरी सबसे छोटी बहन पहली बार ससुराल जा रही थी। मानू के दूल्हे ने पहले ही बड़ी भाभी को लिखकर चेतावनी दे दी है। तो मानू के दूल्हे ने भाभी को लिखकर चेतावनी दी है कि मानू के साथ मिठाई की पतीली न आए कोई बात नहीं। तो मानू के साथ अगर मिठाई की पतीली न आए तो कोई बात नहीं, लेकिन 3 जोड़ी फैशनेबल चीक और पटेर की 2 शीतल पार्टियों के बिना आएगी मानू। तो उन्होंने क्या कहा कि मानू के साथ अगर आप मिठाई की पतीली नहीं भेजते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन 3 जोड़ी फैशनेबल चीक और पटेर की 2 शीतल पार्टियों के बिना अगर मानी आई तो फिर देख लो। भाभी ने हंसकर कहा, बैरंग वापस। तो भाभी ने हंसकर क्या कहा कि उसने हंसकर कहा बैरंग वापस। बैरंग मतलब बिना टिकट लगाए या तुरंत। इसलिए 1 सप्ताह पहले से ही सिरचन को बुलाकर काम पर तैनात करवा दिया था माँ ने। और इसीलिए माँ ने क्या किया था कि 1 सप्ताह पहले से ही सिरचन को काम पर बुला लिया था। मतलब वो अपने काम में लग गया था। देखो सिरचन, इस बार नई धोती दूंगी, असली मोहर छाप वाली धोती। मन लगाकर ऐसा काम करो कि देखने वाले देखते ही रह जाए। मतलब उसने सिरचन को बुलाकर काम पर तैनात कर दिया था। तैनात मतलब
नियुक्त। ठीक है, तो उसे तो बुला लिया था और क्या कहा कि देखो सिरचन, इस बार नई धोती दूंगी और असली मोहर छाप वाली धोती। मन लगाकर ऐसा काम करना है आपको कि देखते ही रह जाएंगे। पान जैसी पतली छुरी से बांस की तीलियां और कमानियों को चिकनाता हुआ सिरचंद अपने काम में लग गया। तो सिरचंद जो है वो पान जैसी पतली छुरी से बांस की तीलियां, मतलब जो पर्दा का जो काम वो करता है, ठीक है, और कमानियों को चिकनाता हुआ सिरचंद अपने काम में एकदम से लग गया। रंगीन सुतलियों में झब्बे डालकर वह चीख बुनने लगा और रंगीन सुतलियों में, मतलब जो सुतली आती है रंगीन सुतलियों में वो झब्बे डालकर, झब्बा मतलब गुच्छा या सुतली आदि में लगाया जाने वाला फुन्ना। ठीक है, तो वह रंगीन सुतलियों में झब्बे डालकर वह चीख बुनने लगा। 1.5 हाथ की बिनाई देखकर ही लोग समझ गए कि इस बार एकदम नए फैशन की चीज़ बन रही है। और सिरचंद जो भी मन लगाकर काम कर रहा था, तो उसका काम देखकर ही क्या कर रहे थे कि देखकर लोग एकदम समझ गए थे कि एकदम नए फैशन की चीज़ बन रही है। मंजली भाभी से नहीं रह गया, पर्दे की आड़ से बोली, पहले ऐसा जानती कि मोहर छाप वाली धोती देने से ही अच्छी चीज़ बनती है तो भैया को खबर भेज देती। तो अभी मंजली भाभी से रह नहीं गया और उसने क्या कहा कि पहले अगर ऐसा पता रहता कि मोहर छाप वाली धोती देने से ही अच्छी चीज़ बनती है तो भैया को पहले ही खबर भेज देती। काम में व्यस्त सिरचंद के कानों में बात पड़ गई और सिरचंद जो काम कर रहा था उसके कानों में यह बात पड़ गई। बोला, मोहर छाप वाली धोती के साथ रेशमी कुर्ता देने पर भी ऐसी चीज़ नहीं बनती बहुरिया। सिरचंद ने क्या कहा कि मोहर छाप वाली धोती के साथ अगर मुझे कोई रेशमी कुर्ता देने पर भी ऐसी चीज़ नहीं बनती बहुरिया। मानू दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है। मानू दीदी का दूल्हा अफसर आदमी है